बार बार के चले, झूम झूम हर कली, बार बार के चले। बहुत सुंदर उर्वशी बहन ने सुंदर नृत्य से हमारे मेहमानों का स्वागत किया। जैसे भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दिया जलाकर करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इसकी भी शुरुआत हम दिया जलाकर करेंगे। तो बहनों से अनुरोध है कि जो दीपक स्टैंड है स्टेज पर लाएं और दीप प्रज्वलन के साथ इस सुंदर कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि यहाँ से एक सुंदर लक्ष्य लेकर जाना है, तो क्या सुंदर लक्ष्य बनाएंगे, क्या परिवर्तन करेंगे। जैसे माताओं को बहुत शौक होता है कि रोज आईने के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं। आईना खुद देखा तो क्या किया, बनो ऐसा आईना कि सारी दुनिया चेहरा देखे। हम ऐसा आईना बन के दिखाएं कि दुनिया हमें देखे। तो ऐसा सुंदर परिवर्तन हमें अपने अंदर करना है और इस सुंदर लक्ष्य को लेकर जाना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो विशेषता है, सारे विश्व में सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो महिलाओं द्वारा संचालित है, जिसमें लगभग 50,000 दीदियां संपूर्ण समर्पित होकर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं, समाज के उत्थान के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए। और लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा भाई बहन हैं जो जुड़े हुए हैं, रेगुलर क्लास करते हैं और अपने अंदर सुंदर परिवर्तन कर सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि उद्देश्य है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो ये अनूठा विश्वविद्यालय है सारे विश्व में कि यहाँ का लक्ष्य भी विशेष है कि अगर हमें विश्व को बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी है। हम अनुरोध करेंगे हमारे मेहमानों से आगे शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। इस दीप प्रज्वलन के साथ साथ सरस्वती वंदना के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुमन बहन को। दीप प्रज्वलन के साथ साथ सरस्वती वंदना के साथ परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे,
हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत बरनी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत बरनी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको जाले का संसार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ओम शांति। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। देखो, पूजा भी हर क्षेत्र में देवियों का ही गायन है। जो जीवन की चार जरूरतें हैं, अर्थ, बल, बुद्धि और भोजन, उनके लिए देवियों की पूजा है। जैसा कि अभी शारदा माँ की पूजा है, सरस्वती माँ की पूजा है विद्या के लिए। तो ऐसे ही आगे बताएंगे कि दूसरी देवियाँ अर्थ, बल, बुद्धि और भोजन के लिए किस किस की पूजा है। पर जिस कार्यक्रम के उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हमने मेहमानों को बुलाया है, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कैसे माताओं का गायन है और कैसे माताओं ने हर युग परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आज भी उसी की ज़रूरत है कि जिस तरह से समाज जहाँ जा रहा है, एक नए परिवर्तन की मांग कर रहा है, तो कैसे परिवर्तन हो सकता है और क्या योगदान है। हमारे बीच में कुछ मेहमान बैठे हैं जो अपना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं इस समाज के परिवर्तन में, समाज सेवा में, तो उनके विचार हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं किरण शर्मा जी को, जो एक समाज सेविका हैं और समाज सेवा के माध्यम से कैसे वो समाज में एक श्रेष्ठ परिवर्तन और नए परिवर्तन की अलग जगा रहे हैं। और हम सबके लिए प्रेरणादायी दो शब्द भी बोलेंगे कि कैसे हम भी उस रास्ते पर, उस राह पर चलकर अपना योगदान दे सकते हैं। आदरणीय किरण शर्मा जी। ओम शांति। आज महिला दिवस के लिए ये कार्यक्रम रखा, महिला ध्वज वाहक लेडीज़ों के लिए कार्यक्रम रखा। तो बहनों को इसके लिए काम करना चाहिए। महिलाएं इसमें कैसे आगे आएंगी कि सबके पहले तो महिलाओं को अपने घर में ही देखना है। सबसे पहले महिलाओं को एक प्रण लेना चाहिए। मुझे ये नज़र आता है इसलिए बोल रही हूँ मैं कि सबसे पहले तो लेडीज़ों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खाना व्यर्थ ना जाए। कहीं पे भी अपन घर पे खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसी खाने का भोग लगाते हैं, उसी खाने को फिर अपन खाते हैं। लेकिन घर पे तो अपन उसमें थाली में खाना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो लगता अपनी कमाई का खाना है, तो भैया छोड़ेंगे तो बेकार जाएगा। लेकिन कहीं भी शादी ब्याह में कहीं पे भी अगर अपन खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे खाना छोड़ते हैं। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जैसे भगवान का भोग लगा के अपन घर पे खाना खाते हैं, कहीं पे भी जाए तो वहाँ पे भी खाना खाएं, उसमें बिल्कुल वेस्टेज ना छोड़े। और महिला वाहक का मतलब है अपने को लेडीज़ों को आगे बढ़ना है।
तो उसके लिए समाज सेवा के लिए कभी भी अड़ोस पड़ोस में कोई भी परेशानी हो तो उसका अपने को ध्यान रखना है। महिला हमेशा हर काम में आगे रही है, घर भी महिलाएं संभालती है, पति कमा के लाते हैं लेकिन घर तो महिला को ही चलाना पड़ता, बच्चे भी महिला देखती है, घर के अगर महिला आगे चली और आगे बढ़ेगी और ध्यान रखेगी इन सब बातों को। महिलाओं को सबसे पहले एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। बाबा का भी कहना है कि आशीर्वाद जरूर है जिंदगी में अगर किसी का बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन आजकल की महिलाओं को तो बड़ों के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल लगता है। वो बच्चे भी अगर अपने घर के हैं और अगर अपन कोई बात समझाते हैं तो बच्चे हमेशा, अरे मम्मी आपको अकल नहीं है, आप नहीं जानती इस बारे में कि क्या करना है कैसा करना है। इसलिए सबके पहले तो बच्चों को ही समझाना है। बच्चों का हमेशा, जब अपने घर में बच्चे बड़े होते हैं तो पहली गुरु माँ ही होती है, क्योंकि बाप तो सिर्फ पैसा कमा के घर में ला के देते हैं अपने को घर चलाने के लिए, लेकिन बच्चों को घर गृहस्थी सब लेडीज़ों को ही संभालनी पड़ती है। जैसे ही लेडीज़ घर में सब अपना ध्यान रखती है, बच्चों की गुरु रहती हैं, इसी तरह से लेडीज़ों को बाहर का भी देखना चाहिए, समाज सेवा भी करना चाहिए। महिलाएं सबसे आगे है समाज सेवा करने में। कहीं पे भी प्रवचन वगैरह होते हैं तो जहाँ पे भाइयों की संख्या कम रहती है, महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि भाई तो कोई बात सुन के उसको ग्रहण करते, लेकिन लेडीज़ वो बहुत कम ग्रहण कर पाती इन बातों को। कहीं भी गई, सुन लिया, थोड़ी देर सुन के उसके बाद भूल भाल जाएंगी, घर आके गृहस्थी में लग जाएंगी वो। लेकिन कोई भी चीज़ है उसको आगे लेके चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अपने पड़ोस में, समाज सेवा का अर्थ है कभी भी अपने पड़ोस में कोई भी परेशानी हो तो पहले रिश्तेदार अपने पहले बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी ही साथ में आता है। कभी भी अपने पड़ोसी को कोई भी परेशानी हो और अपने लायक करने का काम हो, अपने हाथों की सेवा हो, पैसे की हो तो पैसे की सेवा हो, क्योंकि जो भी अपन कमाते वो सब यहीं रह जाता है, साथ में अपने कुछ भी नहीं जाना है। सिर्फ ये तन है, ये भी अपने साथ में नहीं जाना, ये भी मिट्टी का ढेर हो जाएगा। इसलिए अपने को हमेशा एक बात सोच के रखनी है कि भैया ये तो मिट्टी का शरीर है, कभी भी खत्म हो जाएगा, ये नाशवान है, इसका कुछ नहीं होना। तो जितना भी ये सेवा में काम आएगा उतना ही प्रभु की निगाहों में अपन ऊपर जाएंगे और आगे उठेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद किरण शर्मा जी। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया कि केवल नारी घर की ही कारोबारी नहीं है, उसे पूरे समाज को अगर बदलना है तो समाज में बाहर निकलना पड़ेगा। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जीवन का तुम ही तो आधार हो। जन्म कहाँ से जीवन की शुरुआत होती है? माता के गर्भ से ही सब जन्म लेते हैं। हेलो। नफरत की दुनिया का तुम ही तो एकमात्र प्यार हो, जीवन का आधार हो, तुम ही एकमात्र प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। कौन सी शक्तियाँ छुपी हैं हमारे अंदर, उनको हमें संभालना है, बिखरने नहीं देना है। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। ऐसा नहीं आज सुन रहे हैं, उमंग उत्साह आया तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इन स्मृतियों को हमें रोज अपने अंदर जागृत रखना है, वो ऊर्जा संभाल के रखनी है, तभी हम घर से बाहर भी सेवा कर सकेंगे, समाज में योगदान दे सकेंगे। तो इसी कड़ी में विचारों की श्रृंखला में हम आगे आमंत्रित करते हैं कृष्णा झा को, जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में आज के शुभ अवसर पर, जिला उपाध्यक्ष जी, सॉरी दीदी ने करेक्ट किया। तो हम अनुरोध करते हैं उनसे भी कि आज के इस सुंदर विषय पर, सुंदर अवसर पर हमारे बीच विचार रखेंगे। आदरणीय कृष्णा झा जी। सभी भाई बहनों को मेरा ओम शांति। और मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ और पहली बार मैं यहाँ सब कुछ देख रही हूँ, सुना बहुत है, कुछ टीवी पे भी देखा है और सुना है। तो जो भी मुझसे कोई गलती हो जाए, जो भी कुछ त्रुटि हो तो माफ़ कर देना। मैं चाहती हूँ अपनी बहनों से कहना कि आज का युग लड़कियों का है, बेटियों का है, बहुओं का है और माताओं का भी है। आज अपन बराबर से भाई बहन, पति पत्नी बराबर से एक साथ काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और अगर एक भी
व्यक्ति को कुछ हो जाए तो वहीं पे उनकी व्यवस्था खराब हो जाती है। इसलिए हमको सदा अच्छे देश के लिए, देश सेवा के लिए और सभी लोगों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज अपने यहाँ देखो झांसी की रानी, आज ये हैं, कन्याएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि ये आगे चलकर झांसी की रानी से ज़्यादा काम कर सकती हैं। झांसी की रानी ने अपना सब कुछ नछावर कर दिया देश के लिए, और विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी, सब पूरी सरकार लगी हुई है, योगी जी लगे हैं, पर अपनी विपरीत जो लोग हैं, शक्तियां हैं, वो हमेशा अपने देश को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। अपने झंडे को भी तरीके से रखती नहीं हैं, कोई उल्टा सीधा लगा देती हैं, उसी के ऊपर चर्चा करती हैं। पूरे देश में यही चल रहा है। अपन चाहते हैं अपने देश का नाम रोशन हो। अपना देश विदेश में आज बहुत चर्चाएं हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे मोदी जी ने महिला शक्ति के लिए अनेक काम किए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, और हमारी भी यही है कि हम सब बहनें मिलके देश को आगे बढ़ाएं और किसी को भी अपने देश के ऊपर हावी नहीं होने दें। क्योंकि देश बढ़ेगा जब ही अपन बढ़ेंगे, जब ही अपने बहन बेटियां बढ़ेंगी। अपने भाई लोगों का भी बहुत बहुत योगदान रहता है। अगर भाई लोग अपन को आगे नहीं करेंगे तो अपन घर से निकल नहीं सकते हैं। आज वही हैं जो अपन को आगे करे हैं, वो अपन अपने लिए भेज देती हैं कि तुम जाओ देश सेवा करो। अभी इतना कोरोना काल हुआ, उसमें भाई लोगों ने, बहुत से बहन लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत काम किया है, और सभी से यही अनुरोध है कि आगे आगे अपने देश की तरक्की के लिए सभी योगदान दें। आज देखो सेना में लड़कियां ज़्यादा भर्ती हो रही हैं, पुरुष भी हो रहे हैं, पर लड़कियां भी आजकल बहुत भर्ती हो रही हैं, क्योंकि वो देश सेवा करना चाहती हैं, अपने देश को दुश्मनों से बचाना चाहती हैं। इसलिए हम सबको अपनी बेटियों पर, अपने बच्चों पर बहुत गर्व होना चाहिए। हम तो सुख से घर में बैठे हैं, और हमारी बेटे और बेटियां देश की सेवा कर रही हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं। इसलिए हम स्वतंत्रता से खाते रहते पीते हैं। और आजकल जो ऐसे स्कूल चल गए हैं जिसमें संस्कार खत्म हो गए हैं, और अपन जो पढ़ाई के हिसाब से, जॉब के हिसाब से अपन को उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, पर क्या है कि अपन को बच्चों को संस्कार अपने घर से मिलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी माता ही एक ऐसी गुरु है जो बच्चों को शिक्षा घर से ही देती है, और बाद में भी वो अपने बच्चों को संस्कार सिखाती है। आजकल जरा जरा से बच्चे देखो दारू पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और कई चीज़ें ऐसा करते हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना भी शरीर बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, और इज्जत भी बर्बाद करते हैं। इसलिए बच्चों को भी इन चीज़ों से रोकना चाहिए, और सबको एक साथ होकर अच्छे काम करना चाहिए। और ये आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कोशिश करूँगी कि बार बार आती रहूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू कृष्णा झा जी, बहुत सुंदर विचार हम सबके लिए हम सबके बीच रखे, और हर विचार कुछ न कुछ हमारे लिए नया और प्रेरणादायी होता है, तो ज़रूर इस पर मंथन चिंतन करेंगे। तो इसी कड़ी में अभी हमारे बीच में नए मेहमान पधारे हैं, कैलाश मंथन जी। हम उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। का बाग के जहाँ नारी की पूजा होती है, वह देवता निवास करते हैं। कितना विराट स्वरूप है हमारी नारी जगत का। नारी भोग्य नहीं, नारी देवी है, पूज्या है। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को क्या दर्जा दिया गया है? नवरात्रि क्या है? 2 बार हम नवरात्रि मनाते हैं, 18 दिन केवल नारी के लिए समर्पित। कितना कितना विराट स्वरूप। दुर्गा माँ, काली माँ, नारी किस रूप में नहीं है? नारी का अद्भुत रूप है क्योंकि पूरा विश्वास है कि वो एक नई दिशा देंगी समाज को, और नया रूप, भारत को नया रूप देंगी, स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत बनाएंगे। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में और भी मेहमान हैं, हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे। हमारे बीच में हैं उषा विजयवर्गीय जी, जो पूर्व
नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस विषय पर महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक अपने विचार रखें। कैसे महिलाएं ध्वजवाहक बन सकती हैं, कौन सी विशेषताएं हैं और हमारे लिए क्या उनकी प्रेरणाएं हैं। उषा विजयवर्गीय जी। परम सम्मानीय दीदी, सम्मानीय मंच, कैलाश जी भैया, बिंदु सिंह जी और उपस्थित मेरे सभी महिला साथियों, भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने का अवसर मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। महिलाओं को निश्चित आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं में जागृति आए, इसलिए महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक महिला थी, किचन संभालती थी और किचन से ही मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का पद मिला। जब मैं कुछ न जानती थी न समझती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत मुझे बोलना आ गया है क्योंकि पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था, ये सही है। नारी शक्ति से मैं जुड़ी हूँ। कैलाश भैया भारत मिशन गीता जी के निःशुल्क गीता जी का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं और विजय श्री रावत जी जो संयोजिका है भारत की, मैं भी उनके साथ जुड़ी हूँ और मैं भी एक छोटा सा अपना गीता जी प्रचार का ये कार्यक्रम सब जगह कर रही हूँ। अब मैं नारी शक्ति पे एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। हम वतन की नारियों ने एकता बनाई है। हम वतन की नारियों ने एकता बनाई है। हम अपने भारत की शान को बढ़ाएंगे। हम अपने भारत की शान को बढ़ाएंगे। एकता की थाली में एकता का भोजन है। एकता की थाली में एकता का भोजन है। हम अपने हाथों से सबको खिलाएंगे। हम अपने हाथों से सबको खिलाएंगे। हम वतन की नारियों ने एकता बनाई है। ये जमी भी अपनी है, ये आसमां भी अपना है। ये जमी भी अपनी है, ये आसमां भी अपना है। चांदनी रातों में हम झिलमिलाएंगे। चांदनी रातों में हम झिलमिलाएंगे। हम वतन की नारियों ने एकता बनाई है। बुजुर्गों का कहना है जागती रहो नारियों। बुजुर्गों का कहना है जागती रहो नारियों। दुश्मनों की नजरों से देश को बचाना है। दुश्मनों की नजरों से देश को बचाना है। हम अपने भारत की शान को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में संदेश दिया कि एकता में कितनी शक्ति है और एकता में रहेंगे तो हम जगमगाते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे। भाव यही है। तो बहुत सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिल रहे हैं, सुंदर प्रेरणाएं मिल रही हैं। तो ज़रूर भर कर जाएँ झोली यहाँ से सब, और इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में भी उतारें और एक नया रूप देवी अवतार अपना सामने लेके आएँ। तो इसी विचारों की कड़ी में हमारे बीच में बिंदु सिंह जी भी हैं, समाज सेविका। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने विचार हम सबके समक्ष रखें।
हमारी सम्मानीय दीदी, नमस्कार पहले तो, और आपको सबको और मंच पर आसीन सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार जी। आज यहाँ पर मुझे मौका मिला बोलने का, इसके लिए मैं पहली बार आज ब्रह्म कुमारी आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे कैलाश भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से बस सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला में एक शक्ति है, एक देवी है, एक स्वरूप है। अगर हमारी महिलाएं जागरूक हैं तो हमारा समाज भी जागरूक है। इसलिए महिलाओं को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। अपने बच्चों को, अपनों को, सबको जागरूक करना ही हमारा एक काम है, क्योंकि महिला अगर काम मतलब कुछ भी अपना काम करती है तो दो कुल को जागरूक करती है, एक तो अपने घर को और एक ससुराल को। इसलिए महिला को दो जगह का भार उनके कंधों पर होता है, ससुराल का और मायके का। वो दोनों का वो अपना सम्मान बनाए रखे। और यही कहना चाहूँगी कि अपने सम्मान को और अपने घर को, सबको, कुल को एकजुट होकर ही रखना चाहिए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे समाज की वृद्ध जो बहुत परेशान है, इसलिए कि किसी की बहू परेशान कर रही है, कुछ कर रही है, तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने सास ससुर की तहे दिल से सेवा करें और माँ बाप की भी करें। यही हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। जिन्होंने हमें पैदा किया है उनका हमारा आदर सत्कार करना ही हमारा सबसे परम धर्म है। इसलिए और यहाँ की महिलाओं को सबसे पहले ये कि वो जागरूक हो, और जैसे कि दीदी के कहे हुए वचन ही होंगे कि जागरूक महिला ही सब कुछ कर सकती है। और ये बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिंदु जी। दो कुलों का उद्धार एक नारी को करना है, लेकिन आपको एक राज की बात बता दें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान कहता है कि दो कुलों का नहीं, तुम्हें 21 कुलों का उद्धार करना है। तो एक नारी ही कर सकती है ये। तो नारी के महिमा में भारत की जो महिमा है उसमें आप देखेंगे इतिहास उठाकर कि भारत को माता कहा। क्यों भारत को माता कहा, इसका एक वाक्य बहुत अच्छा याद आया कि दादी जानकी से किसी ने पूछा कि भारत पर बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, सब लूट के ले गए हैं, सब सहन किया, सब कुछ किया। आज भारत बहुत समर्थ है, चारों तरफ से आप देख ही रहे हैं भारत कितना पावरफुल बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज तक भारत ने किसी पर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो दादी जानकी ने सुंदर जवाब दिया कि भारत माता है, बाकी किसी देश को माता नहीं कहा जाता, और माता कभी अपने बच्चों पर आक्रमण नहीं करती है। तो कितनी बड़ी बात है भारत की। और ये बड़ी बात भारत की किसके कारण है? भारत में रहने वालों की कारण है ना। तो भारत की माताओं के कारण इतनी बड़ी बात भारत के बारे में कही गई है। केवल भारत ही माता नहीं, गीता को भी माता कहा गया है क्योंकि उसने सारे शास्त्रों का सार समाया है। नदियों को भी माता कहा जाता है क्योंकि सबके पाप धुलती है। तो देवियाँ पूरे अगर आदि से लेके अंत तक हम देखें तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस भूमिका को हमें बरकरार रखना है। आज के इस कार्यक्रम से ये संदेश और प्रेरणा लेकर जरूर जाएं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो इस सुंदर सभा में सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और सुंदर सुंदर चेहरे हमारे बीच में बैठे हैं। तो जरूर ये सुंदर संदेश लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और इस भारत को सुंदर बनाएंगे। तो इसी सुंदर बनने की श्रृंखला में एक सुंदर सी कविता लेकर हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं सुमन बहन, जिन्होंने नारी के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता लिखी है। तो कविताएं हमेशा प्रेरणादायी रहती हैं, तो ध्यान से सुनेंगे हमारी सुमन बहन। ओम शांति। परम आदरणीय बीके रेशम बहन जी, सम्मानीय बाहर से पधारी हुई बहनें, कैलाश भाई एवं समस्त बीके भाई बहनों,
इस कार्यक्रम का विषय है महिलाएं नवयुग की ध्वजवाहक। हमारे कबीरदास जी ने बड़ा ही अच्छा लिखा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को यानी इस देह के अंदर एक खुदी है, शरीर के अंदर आत्मा है, इंसान के अंदर इंसानी ताकत है। उसको बुलंद कर दो, उसको तेजोमय कर दो। हमें आंतरिक बल अपना बढ़ा देने की जरूरत है। राजयोग की विद्या के द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देने से बाहरी समस्याओं से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारा मनोबल बढ़ा देना, चरित्र बल बढ़ा देना और सबसे ऊपर आध्यात्म बल बढ़ा देने की विद्या हमको सिखा रहा है, जिससे हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। इसी क्रम में मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी नारी के ऊपर कि मैं आज के युग की नारी हूं, ना अवला ना बेचारी हूं, ना अवला ना बेचारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं, ना अबला हूं ना बेचारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूं मैं दुनिया से, नहीं डरती हूं मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूं। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूं। मैं बाहर काम पे जाती हूं, परिवार का हाथ बटाती हूं, हर काम में हिस्सा लेती हूं, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूं। मैं बाहर काम पे जाती हूं, परिवार का हाथ बटाती हूं, हर काम में हिस्सा लेती हूं, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूं। माँ शारदा की भी ना हूं मैं, माँ शारदा की भी ना हूं मैं, माँ काली की मैं कटारी हूं। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूं। मन से कोमल ना अबला हूं, मैं अपने दम पर सबला हूं। तुम जैसा मुझको देखोगे, तुम जैसा मुझको देखोगे, लक्ष्मी काली और दुर्गा हूं। संस्कार सभी अपनाती हूं, संस्कार सभी अपनाती हूं, परिवार का मान बढ़ाती हूं। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूं। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूं। ओम शांति। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर कविता और शक्तियों की याद दिलाई कविता के माध्यम से, और शक्तियों ने बहुत बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं और हर जगह निमित्त बनी है। चाहे रामायण महाभारत आदि काल में भी जब असुरों का बोलबाला बढ़ा तो शिव ने शक्तियों का निर्माण किया जब उनके बस की बात नहीं रही। तो ऐसे ही वैसे ये बेशक ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पूजा हमेशा हर चीज़ के लिए देवियों की होती है। अगर शक्तियों के लिए पूजा करते हैं तो दुर्गा को याद करते हैं, धन के लिए याद करते हैं तो लक्ष्मी को, विद्या के लिए याद करते हैं तो सरस्वती को, और भोजन के लिए याद करते हैं तो भी अन्नपूर्णा देवी को। तो शक्तियों से ही ये संसार है और शक्तियां ही इस संसार का आधार हैं। अब ये आधार जिस तरफ ले जाए संसार को, संसार उधर ही चल पड़ेगा। तो अभी उद्देश्य है इस भारत को स्वर्ग बनाना है और नारी को इसमें अपना पूरा योगदान देना है। इसी कड़ी में जो भी विचार हमने सुने, उन सभी विचारों को कंसाइज करने के लिए और विशेष क्या हमने प्रेरणाएं ली और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या उद्देश्य लेकर चल रहा है, उसके बारे में तो हम सब दीदी की
प्रेरणाएं भी हम सुनेंगे। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और हम दीदी से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम की जो विशेष टॉपिक है महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक, हम दीदी से सुनेंगे कि कैसे ये महिलाएं भारत को नया भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो हम दीदी से सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। भूख लग रही क्या सबको? वजह से बैठे हैं सब। आज सतगुरुवार था ना, सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह है नारी शक्ति। अभी हमको अर्चना नहीं, गर्जना बनना है। बहुत अर्चना कर ली है, अब नहीं कर ली। अभी अर्चना के साथ साथ जरा गर्जना करना है। बाबा कहते हैं शिव शक्ति जरा अच्छी तरह ललकार करे, सोई हुई को जगाए। अभी कह रहे थे ना जागरूक जागरूक, तो वास्तव में जागरूक वो उसको मानते जो जगा हुआ होगा ना, वही तो दूसरों को जगा सकता है। ये पहचान है जगे हुए की। जो सोया हुआ होगा वो दूसरों को क्या उठा पाएगा। तो आपकी तो महिमा है। अपने तो गुना जिले में एक माता जी है जिनका नाम है जागेश्वरी मैया। कौन है? जागेश्वरी, है ना? यही तो हैं जागेश्वरी। यहाँ पर हैं, 20 भुजी वाली यहाँ पर है। तो कम से कम ये सोचना चाहिए, भुजा माने कर्म का प्रतीक है ये। सिर्फ हम कब तक पूजा करते रहेंगे? बाबा कह रहा अब तुमको पूजनी लायक बनना। अब तुम स्वयं ही पूजा भूल गए। हम अपने आप के स्वधर्म को, स्वकर्म को भूल गए हैं। तो अब क्या समय आया है कि माताओं को बहुत अच्छा सुलाना भी आता है और जगाना भी आता है। बच्चा कितना ही रो रहा हो, उसको कहते इसकी माँ को दे आओ। कितना ही दुखी होगा, थका हुआ होगा, कैसा भी होगा, वो इतनी अच्छी लोरी सुनाएगी, अपनी गोद में लेकर के बच्चे को सुला देगी। और जगाना भी होता है ना, तो अगर पिता से कहो कि बच्चे को जगा दो, तो वो बहुत जोर से गुस्से में चिल्ला के बोल देता है, तो बच्चा नाराज हो जाता है। माँ बड़े प्यार से कहेगी उठ जा बेटा उठ जा, बड़ी लोरी जैसे बहुत प्यार से कहती है। तो अभी तो हमको बड़े प्यार से सारी दुनिया की आत्माओं को जगाना है। तो ना, तो जगा हुआ जो होगा वही तो सब औरों को जगा पाएगा। और जो खुद ही सो रहा होगा वो कैसे सोगा? देखो हमारी ये बहनें जगी हुई है ना, जगी हुई है, तभी क्या कर रही है? दूसरों को जगाने का काम कर रही है। और जगाने के लिए बाबा कहता ज़्यादा वो नहीं करो। कोई बहुत तेज सो रहा है, आपको सिर्फ लाइट जलाना है। लाइट जला देते हैं, सोई क्या होता है? सबसे अच्छी चीज़ है लाइट जला दी, तो मम्मी लाइट बुझा दो आप। सो एकदम आंखें आपकी ऐसी ऐसी हो जाती हैं। लाइट ही तो जलाना है। हम लोग क्या काम करते हैं? सबकी आत्मा की लाइट जलाते हैं। और जैसे ही आत्मा की लाइट जग गई वैसे ही उजाला हो जाएगा। तो अभी जो टाइम चल रहा है, सबको जगाने का टाइम चल रहा है। सबकी आत्मा की ज्योति जगाने का काम चल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं ना। तो ये दीपक तो जला लेते हैं, अब हमको सबकी आत्माओं का दीपक जगाना है। अभी देखो हम लोग सब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मोदी जी ने हम लोगों के विश्वविद्यालय को एक कार्य दिया है कि आप लोग कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप लोग कितने आत्मनिष्ठ हैं। जो आत्मनिष्ठ होगा वही तो कर्तव्यनिष्ठ होगा ना। तो सभी के प्रति आज अधिकार तो हर व्यक्ति लड़ता है, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है। अब हमको अधिकार के साथ साथ कर्तव्य लेके चलना कि हमारे कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं ना। हर काम आप सरकार तक कब तक छोड़ोगे कि सरकार करेगी सरकार करेगी सरकार करेगी। अभी कोरोना का टाइम आया, सरकार ने तो हाथ ऊपर कर दिए थे ना। आज कितनी मारामारी हो गई, कितनी स्थिति हुई, कौन ने किया? सब समाज सेवी, समाज के जो मानव के संरक्षक थे, समाजवादी समाज सेवी लोग, ये सब आगे आ गए। और अगर ये सब आगे नहीं आते तो क्या होता आज? इसलिए ये मत सोचो हर काम सरकार पे मत छोड़ो,
सरकार तो हाथ उठा देती है, कि सरकार है भी कौन, हमारी तो बनाए हुए लोग हैं, वो भी तो 2 हाथ पैर वाले लोग हैं ना, वो लोग भी कितना करते हैं। इसीलिए हम सबको अभी उन सब का हैंड्स बन के बराबरी से काम करना है। और सिर्फ अभी क्या चल रहा है, देखो भारत जो है स्वर्णिम युग की ओर चलना है हमको, भारत विश्व गुरु की ओर चल रहा हैगा। और अगर हम ये छोटी छोटी सी बातों पर अपना समय संकल्प शक्ति खराब करेंगे तो फिर नए युग का हम कैसे वो करेंगे। भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम सब भारत माताएं हैं। आज हमारे यहाँ वंदे मातरम का नारा किया जाता है, तो वंदे मातरम में कोई एक भारत माता थोड़ी है, कोई भारत के नक्शे को थोड़ी भारत माता का। भारत माता माने भारत में रहने वाली माताओं की वंदना की जाती है। भारत में रहने वाली जो माताएं थी उन्होंने ऐसे ऐसे कर्तव्य किए, हर क्षेत्र में आगे रही है माताएं। उनका त्याग देखो, उनकी तपस्या देखो, उनकी बलिदान देखो, तो त्याग, तपस्या, सेवा, बलिदान सब में हमारी महिलाएं बहुत आगे रही हैं और उसी का परिणाम ये सब है। और बहनों में तो ये सारे दैवी गुण होते हैं और ये दिव्य गुणों के कारण ये तो देवी है ना, देवता कहलाती हैं। आज भी हम देखते सबसे पहले तो महिलाएं हैं, लक्ष्मी, पहले लक्ष्मी कहते, पीछे नारायण है, पहले राधा है, पीछे कृष्ण है, पहले गौरी, पीछे शंकर हैं, तो पहले कौन है, पहले शक्तियाँ आगे है ना। तो बाबा ने भी, ये भगवान ने जो हमको अमृत का कलश दिया हुआ है कि अब इस अमृत कलश से सबको अमृत पिलाओ। कौन सी अमृत की बात है, वो अमृत की बात नहीं, ज्ञान अमृत पिलाओ कहते हैं। और जो अमृत पी लेता है तो वो अमर हो जाता है। तो ये ज्ञान अमृत परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं को, क्योंकि ज्ञान के आधार से ही हमारे में ताकत आती है, शक्ति आती है। ज्ञान माने समझदारी आती है, ज्ञान माने समझ है, नॉलेज होना चाहिए हर बात की। आज हमारे बात में वो नॉलेज नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं। तो हमारे इस विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्य दिया है कि हम सब समर्पित बहनें, हमने सुना है हमारे भैया ने, हम 50,000 ब्रह्मा कुमारियाँ ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। हमने अपनी पूरी लाइफ को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया हुआ है, जो कि आज उसका ये स्वरूप देखने में आता है। क्योंकि बिना त्याग तपस्या की सेवा नहीं होती। कोई भी पेड़ जब सिंचित होता, जब उसमें त्याग हो, तपस्या और सेवा हो, तब उसका फल बहुत अच्छा आता है। बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता, बिना तपस्या। आप सब लोग कहते हो हमारे घर में छोटी छोटी सी समस्या को लेके बैठी रहती हो, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, वो समस्या आई। कभी सोची ये समस्या क्यों आती है? समस्या इसलिए आती है, तपस्या की कमी है हमारी बहनें तो बहुत तपस्वी हैं। कोई तपस्या जंगल में नहीं कहती है, हम सब घर में रहकर ही तपस्या कर रहे हैं इस समय। तो ये जो समस्या जो आ रही है, इन समस्याओं का हल क्या है? ये जो सारी आज के समय में जो स्थिति हम देख रहे हैं, हम घर घर की स्थिति देख रहे हैं, हर कितने सारे हमारे पास यही समस्या, बहन जी ये हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा, बच्चे हमारी नहीं सुन रहे, तो बहू हमारी नहीं सुन रही, तो जे हमारे नहीं सुन रहे। अभी हम ये छोटे छोटे सी बातें हैं और छोटी छोटी सी उनकी इच्छाएं होती हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है लोगों की। आप ही सोचो आपके घर में कितने लोग होंगे, 2, 4, 6, 8 है? जब हम घर के 2-4 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते तो फिर और बहुत सारे लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? हमारे बाबा कहता चैरिटी बिगन्स एट होम। शुरुआत अपने घर से करो। अपने घर में पहले बहुत अच्छा समय लेके आओ, घर के लोगों को घर में स्वर्ग लाओ, फिर धीरे 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 बढ़ते जाओ घर से, फिर अपने मोहल्ले में आओ, फिर और बढ़ो, फिर और बढ़े, बढ़ते 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 ये सब चला जाएगा। अभी तो बहुत फास्ट स्पीड रखना आएगा, बहुत फास्ट चलना है हम लोगों को। नहीं तो जो आज का समय जो चल रहा है इतना फास्ट चल रहा है, अगर हम समय की गति को देख के नहीं चलेंगे ना, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। समय बहुत आगे चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। तो इस अमृत महोत्सव में आज हमारे यहाँ हर प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। देखो पर अभी हाल 5 तारीख को हमने पर्यावरण का प्रोग्राम बनाया कि पर्यावरण एक दिन की मुहिम नहीं है। हमारे एक सेवा केंद्र हमारे यहाँ पर एक सबको लक्ष्य दिया हुआ है कि तुमको 75 लाख वृक्ष लगाने हैं हमारे विश्वविद्यालय। एक सेंटर है हमारा जितना है, आज हमारे 10,000 सेंटर हैं। कितनी सारी गीता पाठशालाएं चल रही हैं और उपसेवा केंद्र हैं, उन सबको एक लक्ष्य दिया। आज अपन ये सब लोग लक्ष्य रख लें कि हमको एक पेड़ लगाना है, कितने सारे वृक्ष लग जाएंगे। हमने सबको एक लक्ष्य दिया है कि अपना जन्मदिन आता है ना, तो अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाओ।
ये तो लगाना ही है। ये कार्य हमको 25 अगस्त तक 70 लाख पेड़ 75 लाख पौधे लगाने का मिला हुआ है और उसमें हर सेंटर अपना अपना कार्य कर रहा है। महिलाओं का अलग दिया है कि महिलाएं आने वाले युग की ध्वजवाहक हैं। कलश तो भगवान ने दिया भी है, अभी अपने को ये झंडा भी थामना है। अभी भगवान ने हम सबको झंडा, देखो झंडे का महत्व। आज सब अपन कह रहे हैं हमारा बीजेपी का झंडा है तो कांग्रेस का झंडा है तो फलाने का झंडा है। इसका सबसे बड़ा झंडा परमात्मा का झंडा है, ईश्वरीय झंडा है। वो दिया। देखा भारत के झंडे की कमाल देखी ना अपन ने। यूक्रेन रूस में युद्ध हो रहा था, जिस झंडे पे भारत का झंडा लगा था ना, उसको सब जाने दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये झंडे की कमाल। हमको भगवान ने अपना ईश्वरीय झंडा ध्वज दिया हुआ है, शिव पिता ने। उस शिव ध्वज को हम लोग लेके चलते हैं और आप चलो, आपकी सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें, सारे कष्ट, सारी तकलीफ सब खत्म हो जाएंगी। और डरो मत। अगर तुम्हें डर लगता है कोई भी बात है तो अभी पर कल अपन ने वो बनाया, योग दिवस मनाया। योग से आजी बाबा की मुरली क्या कह रही थी, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। योग से रोग दूर होते हैं, योग से आयु बढ़ती है, योग से हमारे सब डर भय खत्म हो जाते हैं। अगर तुमको डर भय लगता है, हम आप सबको निमंत्रण देते हैं, हमसे राजयोग का वो सीख लो कि कैसे राजयोग किया जाता है। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर को कमल पुष्प के समान बनाते हुए अपना जीवन बहुत सुंदर बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है और आप लोग सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाली हैं। और गृहस्थ आश्रम को आज हमने गृहस्थी बना दिया। क्या कहते हैं, अरे दीदी गृहस्थी में बहुत जंजाल है, गृहस्थी में बहुत आफतें हैं, गृहस्थी में बहुत दिक्कतें। तो गृहस्थी माने गिरी हुई हस्ती। आज हमने अपनी हस्ती गिरा दी। कैसे गिरा दी? कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये सारी बुराइयां घर में घुस गई। मेरा तेरा इतना हमको मेरा मेरा आ गया कि बस मैं अपना स्वार्थ भाव बहुत घुस गया। अब जब ये इतना हम स्वार्थी हो गए और वो कहता परमार्थी बनो, अपने आप सब कुछ आता हैगा। तो ये सब कारण हो गया। तो हमारा जो एक समय था जो गृहस्थ आश्रम था, जहाँ पर कि श्री लक्ष्मी और नारायण रहते थे। हमारी बहनों को कहते हैं लक्ष्मी हो आप। तो जब शादी हुई तो क्या कह रहे थे, लक्ष्मी आई है? और आप लक्ष्मी हैं। तो उसी दिन थोड़ी थी लक्ष्मी, आप लक्ष्मी हो, गृह लक्ष्मी हो। लक्ष्मी कहते हैं अच्छे लक्षणों वाली। अब कई बार मेरे को सुनने में आता है बुजुर्ग हैं, सास है, करती नहीं। अरे तो हमारा बाबा कहता आप लक्ष्मी हो, वो आपसे बड़ी है ना, वो आपसे पहले आई थी ना, सारी रिद्धि सिद्धि उनकी थी ना, तो आप तो हैं लक्ष्मी और वो हो गई महालक्ष्मी। जब इस रूप में अगर आप देखोगी ना तो सेवा ही तो चाहिए। क्या चाहिए? उनका कहना मान लो। वो कहते हैं तब तो तुम्हारा घर आश्रम बनेगा, नहीं तो यही कलह क्लेश रहेगा। एक कोने में हम बैठे रहेंगे, मेरा मेरा करेंगे और आखिर एक दिन सब कुछ छोड़ के चले। हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति मानता भी है, परंतु चलता नहीं है ना। अब समय चलने का आया है, अब कुछ त्याग करने का आया है। अब हमको भगवान ने एक मौका दिया हुआ है कि जितना तुम अपना समय का त्याग कर लो। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे कि आप तन नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। बहुत बोला तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, कभी किया किसी ने? रोज आरती में हमने तुमने सबने क्या कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। दिया क्या? तन के लिए बहनों को फुर्सत नहीं है। आज हमने कितनी मुश्किल से निकाला है। नेक्स्ट समय आती है हमारे यहाँ बहनें, सत्संगी हैं, सुबह आती है, परंतु फिर भी क्या कह देते, रोज रोज नहीं कर सकते, रोज भोजन खा सकते हैं, रोज रोज अच्छी जगह नहीं आ सकते बोले है। तो क्या होता है ये, अब ये रोज करने का है। जैसे एक दिन के योग से कुछ नहीं होता। तुमने सोच लिया सब लोगों ने एक दिन का योग डे मना लिया, साहब खूब फोटो खिंच गए, सबने अपने अपने फोटो भेज दिया, हाँ योगा हो गया। एक दिन से थोड़ी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी, एक दिन से थोड़ी। बहुत जन्म जन्मांतर के हम लोग बीमार हैं। जब ज्यादा बीमार होता तो डॉक्टर कहता लंबा कोर्स चलेगा, लंबा कोर्स चलेगा। रोज तुमको सुबह शाम दोपहर में, नहीं तो सुबह शाम को, नहीं तो एक गोली तो लेनी है, लेनी पड़ती है ना। आजकल बीपी शुगर की क्या हो रही है, व्यक्ति को लेना पड़ रहा है। तो वो कहता लंबी बीमारी है, तुम्हें लेना पड़ेगी। तो ये अगर रोग भगाना है या हमको अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाना है तो बोले राजयोग का अभ्यास करो। घर गृहस्थ में रहना है, कोई घर द्वार छोड़ के कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाना है। तुम तो ये सोच लो गुनाह की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब बहनों की है, बाकी सब अपनी अपनी करें। फिर धीरे 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 काफिला बढ़ते जाए। यहाँ तो जगाओ, यहाँ कितने लोग सो रहे हैं, अभी
सो रहे हैं ना, और ये सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हुए हैं। इन बहनों ने टाइम निकाला, ये बहनें सेवा करती हैं, जहाँ तहाँ जाती हैं, सब कुछ करती हैं। बाबा ने हमको भी जवाबदारी दी है, हम भी जहाँ तहाँ जाके जगाते हैं। ये पहचान है जगे हुए के जगाओ, वो तो तुम्हारा तो यही चल रहा, उठ चंदा वही धंधा। सवेरे उठ गई वही रोटी पानी करा, ये खाया पिया चला, और फिर से वही दोपहर हो गई, वही शाम हो गई, हार गई, थक गई, सो गई। जब सेवा में निकलते हैं तो कहते हैं देखो त्याग से भाग्य बनता है, सेवा से मेवा मिलती है, बहुत दुआएं मिलती है लोगों का, बहुत कल्याणकारी कार्य होता है। ये परमात्मा शिव कल्याणकारी है, तो ये कार्य करना पड़ेगा। और ये जो बहनें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जो बहनें घर को बना सकती हैं, जो बहनें घर को स्वर्ग बना सकती हैं। कितनी बहनों का अनुभव है दीदी, जब मैं इस घर में आई ना, कुछ नहीं था यहाँ पर, मैंने बहुत मुश्किल से गृहस्थी जोड़ी है, बहुत मुश्किल से अपना घर बनाया है। जो एक घर बना सकती है वो इस संसार को स्वर्ग भी बना सकती है। इसलिए तो भगवान ने दिया है ये काम। उसका छोटा सा सैंपल पहले ये करो, मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है। घर में 2 4 6 लोग हैं, छोटी छोटी सी उनकी आवश्यकताएं हैं, छोटे छोटे से उनके काम होते हैं, कर दो, अपना क्या चला जाएगा। मनुष्य शरीर की कीमत कब तक है? मनुष्य शरीर की कीमत जब तक है जब तक हम जिंदा हैं। मरे हुए की कोई कीमत नहीं है। मरे हुए जानवर की कीमत होती है, परंतु जिंदे इंसान की कीमत होती है ना। इसलिए जीते जी सेवा को अपना धर्म बना लो। हम बहनें तो हैं ही सेवा के लिए। हमारी देवियों ने कितनी सेवा की है। जब जब संकट पड़ा है, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन की, तब तक वो अवतार लेकर के आ गई। कितने कितने कार्य किए हैं। सिर्फ पूजा करने से नहीं होता, अब वो अपने स्वरूप को याद करना है। वो स्वरूप कौन का था? आपका ही हो। आप ही लक्ष्मी, आप लक्ष्मी हो। वैसे ही बहनों को गृह लक्ष्मी कहते हैं। आप लक्ष्मी हो। हम लोग ज्ञान बांटते, हमारा स्वरूप सरस्वती का है। विकराल रूप आएगा, जब कभी संकट पड़ेगा तो वो भी रूप रखेंगे विकराल वाला भी, क्योंकि विकारों पे जीतने के लिए विकराल रूप धारण करना पड़ता है। कोई काली ने ऐसा रूप नहीं रखा, लेकिन आपका जो शक्ति स्वरूप है ना, आप तो लव और ला का बैलेंस रखने वाली है। तो प्यार और शक्ति का, दोनों का जब बैलेंस रखते हैं ना, तब घर स्वर्ग बनता है। आज हम देखते हैं माताएं बहनें, बच्चा नहीं सुन रहा हमारी, अरे आप माँ हो, आपकी नहीं सुनेगा तो किससे सुनेगा? कोई चीज चाहिए उसको, कोई वो चाहिए तो मम्मी से ही तो कहता है ना। मम्मी कहेगी तेरे पापा से बोल, तो नहीं मम्मी आप बोल देना। क्यों भैया? हर चीज आप बोलती हो। आप उससे प्यार से उसको समझाओ, उसको सही लाइन पे लाओ। आजकल बहुत सारे समझदार तो यही कहते हैं, अगर हमारा बच्चा बिगड़ भी रहा है ना, तो सोचते हैं हमारी कोई परवरिश में कमी है, हमारी कोई परवरिश में कमी है, हम आखिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। नहीं तो एक माँ को तो सब पता पड़ जाता है ना कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों देर से आ रहा है। आज बच्चे कितने नशे से ग्रस्त हो रहे हैं। हम लोग नशा मुक्ति अभियान करते हैं, उनसे ही बुराइयाँ लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब जैसे कहीं सुन लेते हैं तो भाग लेते हैं। सोचते अरे ये दान में मांग लेती, पहले तो आ जाते आंवड़े में। सोचते बहुत अच्छे, धीरे से कहते हैं अच्छा तुमने हमको इतना ज्ञान दिया, हमने तो तुम हमको कुछ भेंट नहीं दोगे? कि देंगे ना, फट से पैसे निकालने लगे। अभी उस दिन यात्रा निकली नशा मुक्ति की, तो हम लोग गए तो एक भाई सही में वो पी रहा था, तो उन्होंने कहा बहन, वो हमारी एक छोटी बहन थी, बोले आप ये भी हमको दान नहीं दोगे? बोले देंगे ना। तो उसने 100-200 का नोट निकाल लिया, बोले ले लो। बोले ये नोट नहीं चाहिए हमको। तो बोले क्या चाहिए? कि जो बीड़ी पी रहे थे जे दे दो। कि जे का इसका क्या करोगी आप? कि इसका जे करेंगे भैया, तुम हमको दे दोगे ना, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम अच्छे हो जाओगे। तुम्हारा ये सारा ये नशे में अपना जीवन, तुम्हारी कोई उम्र है क्या ये सब खराब कर रहे हैं? इसके लिए चाहिए। दीदी ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बोले 5 और 6 फुट का इंसान 2-2.5 इंच की बीड़ी सिगरेट का गुलाम है, इतनी सी चीज नहीं छोड़ सकते। बोलो बहुत मुश्किल है दीदी। बोले अच्छा मुश्किल को आसान हम करेंगे। कैसे करोगी आप? हमारे विद्यालय में आओ, हम तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग करेंगे। योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, बहुत आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। नहीं तो जब तक उसका वही संग रहेगा ना, संग से रंग वो लग चढ़ता है। आजकल संग दोष बहुत खराब हो रहा है, और वो संग दोष हम लोगों के जीवन को खराब करता जा रहा है। ध्यान रखो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा। और फिर भी अगर नहीं मानता तो मैं तो ये समझती, हमारा तो ये अनुभव है, तपबल सबसे बड़ा कहते हैं, अपबल तपबल बाहुबल, चौथा है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। भगवान के नाम में वो ताकत है, हर मुश्किल आसान हो जाती है।
क्या नहीं, क्यों नहीं कर सकता वो तपस्या कहाँ चली गई हमारी, वो तब्बल कहाँ चला गया था हमारी। भारत में तो ऐसी ऐसी महिलाएं होके गई, ऐसी ऐसी बहनें हो गई कि जिन्होंने सूर्य को रोक दिया, उसके प्रकाश को थाम के रख दिया, मौत को टाल दिया। ये तो जरा जरा सी बीमारियां ही हैं, थोड़ी थोड़ी सी बुराइयां आ गई अपने बच्चों में। ये कमी हमारी अपनी मानना में, हम बच्चों की नहीं मानते। हम कमी अपनी मानते हैं कि आखिर हमारे संस्कारों में हमारे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, हमारा बच्चा गलत कैसे जा रहा है, उसको सही लाइन पे लाना है। एक या दो ही तो बच्चे, ज्यादा हैं भी नहीं वैसे आजकल तो, कितने हैं, एक या दो बच्चे, वही तुम्हारे कहने में नहीं है, वही लाइन पे नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? इसके लिए तो देखो वो योग में वो ताकत है, योग के बल से। क्या भारत का तो प्राचीन राजयोग मशहूर है ना, भारत तो विश्व गुरु योग के द्वारा हुआ है ना। इस योग ने तो कितने असंभव को संभव किए, मुश्किल को आसान किए, कठिन को सुगम किया, बिगड़ी को बना दिया। वही योग तो हम सिखाते हैं। और अगर ये सीखना है, अगर ये करना है, देखो अभी विद्यालय खुला हुआ है, आज हमारे पास टाइम है। आज व्यक्ति इंसान कहता हमारे पास समय नहीं है, कल हर एक का वक्त आता फिर हम कह देंगे अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। हमारे यहाँ कहते नहीं चाहिए आपका तन मन धन, क्या चाहिए? वो कहता समय चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। हमारे यहाँ कहते भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बड़ा नहीं होते, समय बड़ा बलवान। आज भारत का समय आ गया, आज भारत विश्व गुरु के ऊपर चल रहा है, इसलिए हम बहनों को खड़े हो जाना चाहिए, बहुत सहयोग करना चाहिए। योगी सहयोगी होता है। योग ऐसा नहीं है बैठे बैठे योग कर रहे हैं, करो स्वस्थ रहोगे, लेकिन योगी सहयोगी होता है, योगी उपयोगी होता है। योग माना ही एक दूसरे का सहयोग दो, और जब सहयोग देंगे तो देखो कितने बड़े बड़े कार्य अच्छे हो जाते हैं हमारे। तो हम तो यही कहते हैं, हमारे बाबा ने हम सारी बहनों को क्या किया है, धर्म की ध्वजा भी पकड़ाई है और कलश भी दिया हुआ है। दो दो चीज संभाल रहे, जैसे वो लक्ष्मीबाई थी ना, ढाल भी संभाल रही थी और तलवार भी कर रही थी, लगाम अपने मुंह में थी और बच्चा पीठ में था, वीरांगना थी ना। तो वो तो इतना काम करते हुए भी और दुश्मनों से लड़ रही थी। हमारे दुश्मन इस समय कौन रहेंगे? हमारे ये विषय विकार, आलस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारे हमारे दुश्मन हो गए। आज आलस से इतना घुस गया है, इतना ज्यादा घुस गया है, ये हमको कुछ भी नहीं करने देता। इसलिए अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हमारा घर स्वर्ग बने, तो मैं हर बहनों की जिम्मेदारी जवाबदारी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान परमात्मा शिव बाबा को योग करो, याद करो, उससे मांगो कुछ नहीं, वो तो बिना मांगे देगा। सूर्य के पास बैठते हैं ना, धूप में बैठ जाते हैं ना, ऑटोमेटिक। अभी हमारा कितना भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे को तो 3 बजे उठना। हम तुमसे नहीं कह रहे 3 बजे, लेकिन सूर्योदय से पहले तो उठ जाओ। सूर्योदय से पहले जो उठ जाता है उसका भाग्योदय हो जाता है। जो उठ के चलने लगता है उसका भाग्य चलने फिरने लगता है। जो दौड़ने लगता है उसका भाग्य दौड़ने लगता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य सो जाता है, और जो अपने भाग्य को कोसता रहता है उसका भाग्य कोसों दूर चला जाता है। कईयों की आदत है, मेरा नसीब खराब, मेरा भाग्य खराब है, मेरे नसीब में ऐसा है। कब तक अब अपने भाग्य को कोसेंगे ना? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, कर्मों के द्वारा भाग्य बनता है। वो कैसे बनता है, वही तो हम सिखाते हैं। हुनर हमारा यही कार्य है कि कैसे सिखाते हैं, यही तो भी हमको सीखना आएगा। और जब सीख जाओगी तो बहुत ताकत आ जाएगी, तो फिर बहुत बल आ जाएगा, बहुत हिम्मत आएगी। और दूसरी बात ये कहेंगे, एक तो संस्कारों को बदलना है अपने, ये देर से उठना है, और क्या नाम से, ये बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कल कही कि बच्चे अगर श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बस 2 बात का ध्यान रखना, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख दो। आज भी यही कह रहे थे, किसी भी आत्मा को मन वचन कर्म से दुख मत दो, दोगे तो लोगे। कहते हैं जो चीज दी है तो वो लौट के आती है, हमको नहीं देना है किसी को। और दूसरी बात है कि अपने आहार को बहुत अच्छा रखो। अभी कोरोना काल में ऐसा हो गया था, सब स्वस्थ हो गए थे, डॉक्टर लोग भर्ती नहीं कर रहे थे और मरीजों को कर रहे थे क्या, पूरा हॉस्पिटल कैसे भरा था, कोरोना पेशेंटों से था। किसी को कुछ होता भी था बुखार, डॉक्टर दवाई नहीं देता था। तब भी हम देखे फिर अस्पताल में ऐसे भीड़ नहीं मची। क्यों नहीं मची?
घर का कन्न खा रहे थे, सब दाल रोटी खा रहे थे, शुद्ध भोजन खा रहे थे, शुद्ध पानी पी रहे थे, घर में उसमें थे तो कोई बीमार भी नहीं हुआ। शुद्ध अन्न खाओ कहते, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा चित्र वैसा चरित्र, और जैसा संग वैसा रंग, ये सूत्र है। तो अपने आहार को बहुत अच्छा करो। जैसा आहार होगा फिर आपका वैसा व्यवहार होगा, क्योंकि जैसा अन्न खाते वैसा मन हो जाता है, जैसा राशन वैसा भाषण। आप जो चीज खाते हो ना उसी की डकार आती है ना। कहते आज मैंने वो चीज खा ली ना, मूली खा ली, तो आज मैंने फलानी चीज खा ली, तो उसी की क्या आ रही है, डकार आ रही है भाई। जो खाया है उसी का बार बार वो आता है। अच्छा भोजन करो कहते हैं, भगवान को याद करके परमात्मा को जो भोजन स्वीकार कर लेते हैं ना, वो प्रसाद बन जाता है। और जब वो प्रसाद बन जाता है तो हमारे शरीर में बहुत ताकत देता है। तो आहार बहुत अच्छा बनना, क्योंकि आज का हमारा तो, और आहार बनाने वाली कौन है, आप सब बहनें हैं, बहनें ही बनाती हैं ना। इतने प्यार से भगवान की याद में भोजन बनाओ कि जो भोजन खाए उसका मन अच्छा हो जाए। अगर हमारी एक बहन मन में कुछ सोचती रहोगे तो क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। रो रो के रोटी बना रहे हैं तो जो खा रहा है वो भी रोएगा। एक बहन मेरे से आई, मैंने कही भाई बड़ी देर से आई, तुम क्यों इतनी थोप के आई हूँ। मैंने कही कंडे थोप रही थी। भाई कंडे थोपते हैं है ना। तो वो मेरे से बहुत झल्ला के बोले आई, बोले इतनी थोप के आई हूँ। तो मैंने कहा क्या तो ज्यादा गाय भैंस है क्या। तो मैं तो समझे नहीं उसकी भाषा को। रोटी थोप के आई हूँ, उनकी रोटी थोपते हैं, ये तो तुम गलत बोल रही हो। मैंने कहा जब तुम थोपोगी तो जो घर में खाएंगे ना वो हर कार्य को तुम पे थोपेंगे, उस पे थोपेंगे, उस पे थोपेंगे। तो थोप रही हो तुम, खा बना कर रही हो। हमारी बहनों को रोटी नहीं थोपना है, आई समझ में। बहुत प्यार से भोजन बनाना चाहिए। सुना जिन्हीं कहा करो, मैं तो सुन के ही रह गई, उसकी रोटी थोप रही है कह रही है। तो ये चीज होगा, हम तो बहनें हैं, इतने प्यार से भोजन बनाओ कि खाने वालों का मन और तन शुद्ध हो जाए, क्योंकि अन्न का ही तो असर है ना। भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भी दुर्गर खाए, खाते हैं ना अपन लोग, जगाते हैं क्यों उसके 56 प्रकार के वैभव को छोड़ दिया भगवान ने, और विदुर के घर की सब्जी भाजी खाई है ना। क्यों खाई थी, इसलिए खाई थी कि वो दुरात्मा दुर्योधन उसकी दृष्टि वृत्ति करती, मन के भाव कुछ भी अच्छे नहीं थे, और भगवान मन के भावों को जानता है। तो आपके भाव में अगर थोपना भरा पड़ा हुआ होगा, रो रो के भरे हो गए, कुड़कुड़ के रोटी बना रही होगी। एक बहन कहने लगी मेरे से, दीदी जिस घर में आई थी मैं पहले बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत अच्छी थी, अब क्या हो गया, अब तो मैं यहाँ पता नहीं यहाँ क्या हो गया, मेरे को तो बहुत घुटन होती है। कहती मैं कुड़कुड़ के कुरूप हो जाता है इंसान, कुड़ते रहते कुड़ के कुरूप हुई जा रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हो भैया। बहुत प्यार से, तुम ही तो भंडारण हो, तुम माँ अन्नपूर्णा हो। जब भोजन में जाओ तो ये सोचा करो मैं अन्नपूर्णा हूँ। जो भी इस भोजन को खाएगा ना, उसका मन, उसका तन, उसकी बुद्धि सब अच्छी हो जाएगी। अपने बच्चे को कहना, गाय को वो होटल में जाएगा इधर उधर खाने के लिए, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हो, अर्गर बर्गर खा रहे हैं, मैं तो ज़्यादा जानती नहीं। वो कह रही थी बर्गर अर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चाउमीन क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें खा के स्कूलों में भी आजकल कहने लगे बच्चों को मत खिलाओ। मैगी खा रहे, 2 मिनट क्या कह रहे थे वो, सिर्फ 2 मिनट मैगी के, तो 2 मिनट का भोजन में सिर्फ तुम्हारी याददाश्त भी 2 मिनट रहेगी, सब भूल जा रहा बच्चा, खिलाई ऐसे रहे हो। ये चीज़ स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में आजकल बंद कर दिया। अच्छे स्कूलों में वहाँ की टीचर्स वो देती है बच्चों को क्या भोजन देना है, सुना, ये सब बंद कर दिया उन्होंने। ये मैदा फैदे की ये सब चीज़ें बन रही है ना, ये मत दो, अपना बच्चा कमज़ोर हो रहा है। पहले की माताएं कितनी ताकत वाली थी, उनके बच्चे भी बहुत शक्तिशाली थे। ऐसी माता बनना है अपने को, ऐसी शक्तिशाली बहनें बनना है। अभी कमज़ोर नहीं करो, इसलिए अपने आहार को बहुत अच्छा रखो। भूमि तो आहार अच्छा हो जाएगा तो व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आज वो एक दूसरे के व्यवहार से बहुत दुखी हैं।
इतने दुखी हैं कि सास बहू से नहीं बोल रही, देवरानी जेठानी से नहीं बोल रही, ये इससे नहीं बोल रहा, ये उससे नहीं बोल रहा। ऐसे क्या उद्धार करेंगे, कैसे उद्धार होगा? तो ये सब चीज़ें हैं, ये अवगुण आ गए हम लोगों में, ये बुराइयां आ गई हैं, इन सबको हमें ख़त्म करना है, आहार को शुद्ध करना है। देखो हम बहनें ना, हम लोग खुद भोजन बनाते हैं, हम लोग होटल इधर उधर नहीं खाते हैं, सुना, इसलिए वो ताकत बनी रहती है, क्योंकि अन्न से मन बिगड़ता है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। आज आप सबको हमारे आश्रम का ब्रह्मा भोजन मिलेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा बनाया गया भोजन है। यहाँ कोई होटल के हलवाई नहीं आते, हम स्वयं ही अपने बाबा की याद में बहुत प्यार से, बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाते हैं, जो ब्रह्मा भोजन कहलाता है, जिस भोजन की महिमा कहते हैं कि देवता भी तरसते थे। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप सभी यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उषा दीदी को धन्यवाद, दीदी को धन्यवाद, भाई को धन्यवाद, किरण बहन को धन्यवाद, और जितनी भी दूर दूर से आई, हमारे गांव से भी आई, कोई आरोन से आया है, लुकवासा से आए हैं, वो दूर दूर से रावगढ़ से आए हैं, साडा कॉलोनी से आए हैं, भादौर से आई हैं। ये सब हमारी सत्संगी बहनें यहाँ पाठशालाएँ सत्संग चलाती हैं, और नई भी हैं कुछ, कईयों को तो मैं भी नहीं जान रही, आज पहली बार आई हैं। तो जो पहली बार आई हैं, अमेरिका से भी आई हैं बहन, हमारी गीता बहन को पता पड़ा दीदी प्रोग्राम कर रही है, जल्दी मुझे पहुंचना चाहिए। अमेरिका से भी आई, बहुत दूर दूर से बहनें, जयपुर से भी आई बहन, आई ना राजवती बहन, रोसल्ला से आई, हमारी बहुत दूर दूर से बहनें आई हैं। सबने बहुत समय दिया, संकल्प दिया, और अब सबके भोजन भजन का टाइम भी, भजन बहुत हो गया, अब भजन के साथ साथ भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, भजन हमारी आत्मा को अच्छा रखता है। इसलिए जब भी कहीं परेशानी हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई कष्ट हो, कोई परेशानी आ रही हो, कोई तुम्हें मन थोड़ा हमारा दुखी अशांत हो रहा हो, फौरन हमसे बात किया करो, हम तुमको भगवान से बात करना सिखाएंगे। जब भगवान से बात हो जाएगी ना, परमात्मा से बुद्धि योग जुड़ जाएगा, हर काम आसान हो जाएंगे। हमको तो पता है परमात्मा मुश्किल को आसान करता है, बिगड़ी को बना देता है। हमारे जीवन का तो इतना अनुभव है, रोज का अनुभव है, अगर तुम रोज पूछोगे तो हमारे रोज के अनुभव हैं। हम तो बहुत ईश्वर से रूबरू होके बहुत बात करते हैं, हर कार्य हम उससे अपना करा लेते, तुम भी करा लो और हो जाएगा आप सबका कार्य, ठीक है। चलो सब खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो, सबके भंडारे भरपूर रखे और सबके काल कंटक दूर करे। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी ने बहुत सार में महिलाएं कैसे नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं, और राजयोग के बारे में भी बताया। ये नए भारत की बहनें, इन पर बड़ी जिम्मेवारी है। एक गीत भी सुना होगा, नई उम्र की कलियां तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। तो ऐसे हर आंगन को फुलवारी बनाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। और तो हर घर को स्वर्ग बनाना और हर आंगन को फुलवारी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो दीदी ने बहुत विस्तार से बताया, संस्कार, व्यवहार और आहार की शुद्धि। इन तीनों में भी अगर एक चीज़ चुने तो वो है संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन से स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से घर का और संसार का परिवर्तन होगा। तो इस संस्कार परिवर्तन के लिए हर कोई इच्छुक है, लेकिन अंदर में शक्ति नहीं है। उस शक्ति के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। बिना परमात्मा के हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आ सकती कि हम स्वयं के संस्कार बदल सकें और इस संसार को बदल सकें। तो राजयोग जो दीदी ने बताया, एक विधि है जिससे हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और जो शिव शक्तियों का गायन है, परमात्मा ने कोई अलग से इन शिव शक्तियों का निर्माण नहीं किया, परमात्मा ने उन शिव शक्तियों को आप भारत माताओं के अंदर भरा है। तो आप ही देवियां हो, और जब वो शक्तियां आपके अंदर है तो खुद के संस्कार बदल सकते हैं, और हम अपने परिवार के और पूरे संसार के संस्कार बदलकर संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। तो सब परमात्मा से मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं ना। कैसे शक्ति बढ़ता है, प्रैक्टिकली इसको हम 1 मिनट के लिए अनुभव करेंगे
आपको गाइड किया जाएगा कमेंट्री के माध्यम से। कुछ नहीं सोचें, सारी बातों को फुल स्टॉप कर देंगे। ऐसा सोचें कि बस यही हमारा संसार है, बाहर दुनिया है ही नहीं, और हम एक नई रूहानी यात्रा पर चलेंगे, भगवान से मिलेंगे और शक्ति को महसूस करेंगे। हमारे बीच में अरुण भाई हैं जो आपको गाइड करेंगे। जैसा जैसा वो बोलते जाते हैं वैसा वैसा आपको अनुभव करना है। अरुण भाई जी, ओम शांति। सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएंगे बिल्कुल, जो जहाँ भी बैठे हैं। रेड लाइट कर देंगे। ओम शांति। एक आंतरिक जगत की यात्रा में चलते हैं। महसूस करेंगे अपने आप को मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मैं प्रकृति के बीच दोनों नेत्रों की बीच एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। अपने आप को इस शरीर में एक प्रकाश पुंज के रूप में महसूस करें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म एक दिव्य सितारा हूं। मैं एक सत्य चैतन्य आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के द्वारा सोचने व बुद्धि से निर्णय करने वाली आत्मा हूं। बहुत गहराई से महसूस करें। मुझ आत्मा में इस हड्डी मांस के शरीर को चलाने की शक्ति है। महसूस करें, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूं। इस बादलों के ऊपर चांद तारों के पार जा रहे हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म तत्व में पहुंच गई, जहां एकदम सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश की दुनिया से पार ऊपर की ओर जा रही हूं। मैं आत्मा पहुंच गई जहां सुनहरे लाल प्रकाश की एक अनंत प्रकाश की दुनिया है।
इस आत्मा के घर में मैं अति शांत, अति सुकून महसूस कर रही हूँ। यहाँ मेरे पिता, जो मेरे आत्मा के पिता परमात्मा के साथ का अनुभव कर रही हूँ। उनकी अनंत शक्तियों की गोल्डन किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं अपने इस पिता परमात्मा से बहुत ही शांति की अनुभूति कर रही हूँ। अब वापस चलते हैं नीचे चांद सितारों से और नीचे पृथ्वी तत्व में, जहाँ हमारा ये 5 तत्वों का शरीर, मैं आत्मा प्रकृति के बीच विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सबने यात्रा की, इस अनुभव को हम बढ़ा सकते हैं अभ्यास करके। राजयोग का 7 दिन का कोर्स होता है, जैसे दीदी ने बताया है। तो आप सब लोग आइए, आपका स्वागत है। परमात्मा से खुद को जोड़िए, अपने संस्कार परिवर्तन कीजिए, घर को स्वर्ग बनाइए और संसार को भी स्वर्ग बनाइए। तो अगली कड़ी में जो आए हैं मेहमान, हम उनका दीदी की तरफ से सबका सम्मान होगा। और कुछ कोरोना वॉरियर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी उन्होंने विशेष योगदान दिया है। और हमारे बीच में जो उषा विजयवर्गीय और बिंदु सिंह जी, ये कुछ दीदी को भेंट करना चाहती हैं। तो गीता का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ कार्य है, गीता भगवान की वाणी है। तो दीदी कोई अर्पण करना चाहते हैं, परमात्मा का ये संदेश, परमात्मा की ये वाणी। और गीता, इस समय परमात्मा स्वयं यहाँ अवतरित होकर सच्ची गीता सुना रहे हैं, डायरेक्ट गीता। तो इनसे भी अनुरोध है कि यहाँ 7 दिवसीय कोर्स अटेंड कर जरूर दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रेष्ठ कार्य है। जैसे दीदी ने बताया था कि बांटने से बढ़ता है, तो ये ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो यहाँ आए हैं, जैसे भगवान का घर है और भगवान के घर से कोई खाली नहीं जाता है, हमेशा सौगात लेकर जाता है। तो इसी कड़ी में जो भी मेहमान यहाँ पधारे हुए हैं, विशेष आमंत्रण पर आए हैं, यहाँ समय दिया और अपने बहुत सुंदर सुंदर विचार देकर हम सबको प्रेरणाएं दी, उन सबको इस ईश्वरीय परिवार की तरफ से, दीदी की तरफ से कुछ भेंट है, उसे ज़रूर स्वीकार करें। तो एक एक आते जाएंगे, हम नाम बुलाते जाएंगे, दीदी उसको गिफ्ट देती जाएंगी। और इसी के साथ ही कार्यक्रम इसके साथ ही समाप्त होगा। इसके बाद आप सब लोगों को शुद्ध आहार, जिसे हम प्यार की भाषा में ब्रह्मा भोजन बोलते हैं यहाँ, और ब्रह्मा भोजन का शास्त्रों में गायन है, जिसे देवताएं भी तरसते थे, वो सब आप स्वीकार करेंगे। तब तक धैर्य बना के बस 5 मिनट के लिए और बैठे रहिए। तो हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे उषा विजयवर्गीय जी, आ जाइए आप सामने, दीदी से भेंट लेंगे। उषा विजयवर्गीय जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। भगवान के घर की सौगात, ईश्वरीय सौगात। उसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे बिंदु सिंह जी को, समाज सेविका। ये भी ईश्वर के घर की सौगात स्वीकार करें।
भेंट। उसके पश्चात हमारे बीच में किरण शर्मा जी अनुरोध करेंगे वो भी दीदी से ये ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। उसके पश्चात कृष्णा झा जी महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष ईश्वरीय सौगात लेते हुए। कैलाश मंथन जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा एक मंच बनाया है महिलाओं की उन्नति के लिए, तो विशेष योगदान के लिए इस महिलाओं के कार्यक्रम में एक भाई को भी सम्मान। चलिए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, भारत तो माता है। तो अभी हम आमंत्रित करना चाहेंगे जो भी सिस्टर्स हैं, कल्पना, अच्छा हाँ, रश्मि। चलिए, जिन जिन के नाम दीदी ने लिए हैं सब लोग मंच पे आ जाएं और अपना ईश्वरीय सौगात भेंट के रूप में, सम्मान के रूप में प्राप्त करें। सपना, कल्पना, उमा और रश्मि सिस्टर जी आ जाइए। भूमिका, हाँ बोला ना, दे दो, क्या क्या देना है दीदी को। सभी ने बहुत विशेष योगदान दिया है। कोरोना के समय में सम्मान के पात्र हैं। रश्मि सिस्टर पुलिस विभाग में हैं और 2 ही डिपार्टमेंट उस समय बहुत एक्टिव थे, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग, कोरोना को कंट्रोल करने में और उसको यहाँ से भगाने में। तो इस विशेष योगदान के लिए सभी सम्मान के पात्र हैं और दीदी की तरफ से उन सबका सम्मान किया जा रहा है। ये कल्पना सिस्टर को सपना सिस्टर हैं। भूमिका सिस्टर, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है कोरोना के समय। उमा सिस्टर हैं। ये सब कोरोना के समय विशेष योगदान दिया है। इस विशेष योगदान के लिए अभी एक ग्रुप फोटो होगा सबका, सभी लोग बैठे रहेंगे दीदी के साथ। चलिए, सम्मान की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है और एक ग्रुप फोटो के लिए सब लोग एकत्रित हो जाए। सब लोग खड़े हो जाएंगे, बेहतर होगा। दीदी के साथ जितने भी मेहमान हैं, आप सब लोग बैठ रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं और गेस्ट हैं बस वही खड़े होंगे। आप भी चले जाए, रानी बहन आप चले दीदी के बगल में। आ रहे हैं सब लोग, दूर से ले लें फोटो। महिला मोर्चा मंच। धन्यवाद सभी को। ये यादगार पल हमेशा अपने साथ संजो के रखें और ये प्रेरणादायी पल हमेशा प्रेरणा देते रहें, इनको याद करते रहें और एक नए भारत के निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दें। इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है और सभी अपने भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।